सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग इज गुड टू। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस assumption ऑफ द रिकार्डो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो रिकार्डो की इंटरनेशनल थ्योरी है, आपका ट्रेड की कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, तो उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और हम इसमें जानेंगे आपका क्या कहते हैं, रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के क्या क्या एजम्पशन है। ये एजम्पशन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो समझते हैं एजम्पशन ऑफ द थ्योरी। रिकार्डो इसमें लेके चलते हैं कि 2 फैक्टर होंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और 2 गुड्स होंगे एंड 1 फैक्टर होगा आपका लेबर। तो समझते हैं देयर आर ओनली 2 कंट्रीज से ए एंड बी, यानी कि रिकार्डो का कहना है कि अगर हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे 2 कंट्रीज होंगे, और ए और बी, या अमेरिका और इंडिया कह सकते हैं। दूसरा, दे प्रोड्यूस द सेम 2 कमोडिटीज एक्स एंड वाई, यानी कि वो प्रोड्यूस करते हैं आपका सेम 2 कमोडिटीज़ एक्स एंड वाई को। टेस्ट आर सिमिलर इन बोथ कंट्रीज, यानी कि जो वो एक्स और वाई को प्रोड्यूस करते हैं उसका जो टेस्ट होगा वो सिमिलर रहेगा इन द बोथ कंट्रीज। एंड अगला है लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये मान के चलता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओनली है आपका लेबर। एंड प्राइस ऑफ द 2 कमोडिटीज़ आर डिटरमाइंड बाय लेबर कॉस्ट, यानी कि जो 2 कमोडिटीज़ हैं एक्स एंड वाई, इसके जो प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है वो किया जाता है आपका लेबर कॉस्ट के माध्यम से। द नंबर ऑफ लेबर यूनिट्स एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस ईच, और जो आपका नंबर ऑफ लेबर यूनिट्स है वो एम्प्लॉयड हैं टू प्रोड्यूस ईच अदर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अजम्पशन है आपका कमोडिटीज आर प्रोड्यूस अंडर द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल या कांस्टेंट कॉस्ट, यानी कि जो आपका कमोडिटी है वो प्रोड्यूस किया जाता है अंडर लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल या कांस्टेंट कॉस्ट पे। यानी कि अगर हम जो है 1 या 2 यूनिट ऑफ फैक्टर को कमोडिटी एक्स को प्रोड्यूस करने में लगा रहे हैं तो हमें जो है 2 या 3 आउटपुट भी यूनिट प्रोड्यूस होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल प्राप्त हो रहे हैं। एंड 7th अजम्पशन है आपका देयर इज़ फ्री ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज़, यानी कि आपका जो 2 कंट्रीज़ होंगे उनके बीच में फ्री ट्रेड होगा। देयर बीइंग नो ट्रेड बैरियर्स, और उनके बीच में जो 2 कंट्री हैं उनके बीच में कोई ट्रेड बैरियर नहीं है, यानी कि इंपोर्ट कोटा और क्या कहते हैं आपका टैरिफ्स ये नहीं है। और रिस्ट्रिक्शन इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी कि कमोडिटी का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है वो नहीं है। इन्वॉल्व इन कैरिंग ट्रेड बिटवीन द 2 कंट्रीज। एंड 9th अजम्पशन है द इंटरनेशनल मार्केट इज़ परफेक्ट सो दैट द एक्सचेंज रेशियो फॉर द 2 कमोडिटीज़ इज़ द सेम, यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वो परफेक्ट मार्केट है, और सो दैट द एक्सचेंज रेशियो, जो एक्सचेंज रेशियो होता है फॉर द 2 कमोडिटीज़ इज़ द सेम, और उन 2 कंट्री के बीच में जो 2 कमोडिटीज़ का एक्सचेंज होता है वो सेम है। लेबर इज होमोजीनियस, यानी कि दोनों कंट्री के बीच में जो लेबर है वो होमोजीनियस है, यानी कि वो स्किल में जो है एक समान है। एंड देयर इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि यहाँ पे उन कंट्रियों के बीच में परफेक्ट कंपटीशन है एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। एंड अगला अजम्पशन है कॉस्ट और प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इनफेड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम इट्स लेबर कंटेंट एंड लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। कॉस्ट और प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इनफर्ड एक्सक्लूसिव फ्रॉम लेबर कंटेंट या लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के माध्यम से।
एंड नो टेक्निकल चेंज, और टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होते हैं। एंड अगला अजम्पशन है कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन है उसका कांस्टेंट कॉस्ट होता है। देयर आर सिमिलर टेस्ट इन बोथ कंट्रीज, और जो दोनों कंट्री हैं उनमें जो टेस्ट होता है वो सिमिलर होता है। एंड अगला अजम्पशन है ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ बार्टर सिस्टम, यानी कि आपका जो ट्रेड होता है टू कंट्रीज़ के बीच में वो बार्टर सिस्टम के माध्यम से होता है। एंड नेक्स्ट अजम्पशन है आपका 17th, आपका क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल, यानी कि विद इन ईच कंट्री, यानी कि आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली मोबाइल है विद इन ईच कंट्रीज, यानी एक कंट्री के अंतर्गत विद इन ईच कंट्री जो फैक्टर हैं वो परफेक्टली मोबाइल हैं, बट परफेक्टली इमोबाइल बिटवीन कंट्रीज, और कंट्री के बीच में जो फैक्टर हैं वो इमोबाइल हैं। एंड अगला अजम्पशन है द इंटरनेशनल मार्केट इज़ परफेक्ट, इंटरनेशनल जो मार्केट है वो परफेक्ट मार्केट है। एंड सो दैट द एक्सचेंज रेशियो फॉर द टू कमोडिटीज इज़ द सेम, और एक्सचेंज रेशियो फॉर द टू कमोडिटीज क्या होता है, सेम होता है। ये अजम्पशन थे रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के। और इसके बाद हम जानते हैं इंटरनेशनल जितनी भी थ्योरियाँ हैं उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में का यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो समझते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरी, यानी कि इसमें पहले जानते हैं ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरीज कौन कौन सी हैं। पहला है आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जो कि एडम स्मिथ की है, 1776 में पब्लिश की गई थी। दूसरा रिलेटिव या कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, जो कि 1817 में पब्लिश की गई थी, डेविड रिकार्डो की है। और उसके बाद जो है हेक्सर ओलिन या सैमुएल्सन मॉडल जो है 1919, 1933 और 1949 HOS मॉडल के नाम से जाना जाता है। हेक्सर ओलिन थ्योरी या फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, जो कि हेक्सर और ओलिन ने पब्लिश किया था 1933 में। और स्टॉलबर्ग सैमुएल्सन थ्योरम 1941 में। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम 1948 एंड रिविजनिस्की थ्योरम 1955। ये जो हेक्सर ओलिन थ्योरी या फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है, स्टॉलबर्ग सैमुएल्सन थ्योरी है, और फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी है, और रिविजनिस्की थ्योरम है, ये बेस्ड हैं आपके हेक्सर ओलिन सैमुएल्सन मॉडल पे। एंड अगला है मैटजिलर पैराडॉक्स, ये जो है मैटजिलर ने दिया था 1949 में। उसके बाद लियोन्टिव पैराडॉक्स, इसके जो है फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल के नाम से जाना जाता है, आपका 1953 में आया था। और अगला है सेक्युलर डेटोरेशन थ्योरम, जो कि प्रेविस और सिंगर ने दिया था 1950 के अंतर्गत, और आई.बी. क्रेविस की 1956, अवेलेबिलिटी डॉक्ट्राइन 1956 एंड इमर्शलाइजिंग ग्रोथ जगदीश भगवती 1958। धन्यवाद। आई होप ये लेक्चर जो है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।